प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मान्यो क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न है? 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ और 35 प्रश्नों में से आप यहाँ पर 25 प्रश्नों का अगर आप आंसर सही दे पाते हो तो मान लीजिएगा आपका रीट पात्रता का एग्जाम है पहली बार में निकल जाएगा। अगर आपका भी सपना है रीट पात्रता के एग्जाम को पहली बार में निकालना, या आप भी चाहते हो कि गुरुजी मुझे भी कैसे भी करके रीट पात्रता का एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, तो आज के क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 35 में से 25 प्रश्नों का आंसर आप सही दिखा दो, आपका सिलेक्शन पक्का। यही प्रश्न दोस्तों आपके हूबहू परीक्षा के अंदर छपने वाले। भाई क्या है? हूबहू परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं, तो आप सभी विद्यार्थी क्लास में एंड तक बने रहेगा। और याद रहे, परीक्षा से पहले इन प्रश्नों का आप अच्छी तरह से रट्टा मार लेना। यह हूबहू आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलेगा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला ही प्रश्न आपके सामने आ रहा, पहला ऑप्शन आपके सामने आ चुका। पहला ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेगा कि घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नदी, लूणी नदी, बनास नदी या साबरमती नदी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता? तो सभी विद्यार्थी कमेंट करे हैं कि गुरुजी घग्गर नदी को राजस्थान में सरस्वती नदी कहते। क्या कहते? सरस्वती नदी कहते। या इसे घग्गर नदी को राजस्थान में मर्त नदी के नाम से भी जानते। कौन से? इसे घग्गर नदी को मर्त नदी भी कहते हैं और इसे घग्गर नदी को आपके सरस्वती नदी कहते हैं। और आपके इसी घग्गर नदी के किनारे आपके कालीबंगा की सभ्यता है। कौन सी है? कालीबंगा की सभ्यता आपके कहां पर है? तो आपके घग्गर नदी के किनारे पे। ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने आज का, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। प्रश्न में क्या पूछा आपसे कि काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या लूणी नदी? प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा और याद रहे, आज के क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना। आज के क्लास में मैं 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 35 में से अगर आप यहाँ पे 25 का आंसर अगर आप सही दे रहे हो ना, मान लो आपका सिलेक्शन पक्का। हूबहू यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है आने वाले। काली सिंध नदी की बात की जा रही है, चंबल बिल्कुल चंबल बता रहे। ऑप्शन नंबर ए बता रहे। ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कुंभलगढ़ है, माउंट आबू, जयपुर है या आपके उदयपुर से? जी बनास नदी की बात की जा रही है और बनास नदी का उद्गम आपके राजसमंद जिले से होता है। कहाँ से होता है? राजसमंद जिले से होता है। और बात की जाए यहाँ पर है कि राजसमंद में यानी कुंभलगढ़ राजसमंद में आपके खमनौर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? कुंभलगढ़ राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से आपके बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बता रहे जिन विद्यार्थी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर है या आपका चित्तौड़गढ़? जल्दी से बताओ, माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? कह जी बांसवाड़ा को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सी। माही नदी के बारे में बताऊंगा कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी आपके माही नदी रहेगी। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। ठीक है ना। बताओ अगला ऑप्शन आ चुका कि कांतली नदी का उद्गम है स्थल कहाँ से होता? कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कंडेला की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां या विंध्याचल पर्वत? कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है। केवल जी कांतली नदी की बात की जा रही है और कांतली नदी का जो उद्गम हो रहा है आपके खंडेला की पहाड़ियों से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? खंडेला की पहाड़ियों से हो रहा। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना।
ए बता रहे जिन विद्यार्थी का सभी का सही। याद रहे दोस्तों, अगर आपको रेट पात्रता एग्जाम पहली बार में निकालना ना तो याद रहे 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। यही प्रश्न आपके हूबहू पात्रता के एग्जाम में छपने वाले भाई, ठीक है ना। अब बताओ प्रश्न आज का कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कि कोटला तहसील उदयपुर है, माउंट आबू से, जयपुर से या आपके जोधपुर से। बताएगा साबरमती नदी का उद्गम है स्थल कहाँ से होता है, केवल जी कोटला तहसील है, उदयपुर से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने आज का बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपका भी एक सपना है कि गुरु जी मुझे रेट पात्रता का एग्जाम है पहली बार में क्लियर करना, अगर आपका सपना है कि गुरु जी मुझे मेरे मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है और मैं पात्रता के एग्जाम को पहली बार में क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको पहले बार में क्लियर करना तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों के क्या कर दिया, 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार करवा दी भाई। कितने प्रश्नों के, 5000 प्रश्नों की बुक तैयार करवा दी। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में 5000 प्रश्नों ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आप सभी से मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का। कि रोज आप गारंटी कैसे लग सकते हो, क्योंकि हाल ही में आपका पशु प्रेजर का जो एग्जाम हुआ हम उसे कैसे भूल सकते। पशु प्रेजर का आपके हाल ही में एग्जाम हुआ था और उन विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार करवाया था। कितने प्रश्नों का, 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार करवाया था। और जब उनका पेपर हुआ था तो विद्यार्थियों ने मुझे कॉल और मैसेज करके कहा था कि गुरुजी आपने जो मुझे 5000 प्रश्नों का ई बुक दिया ना उससे मेरा पूरा का पूरा पेपर छप गया भाई। क्या है उससे कि गुरुजी पूरा का पूरा पेपर छप गया था और आपका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते गुरुजी हमें। तो मैंने कहा है कि आपकी मेहनत है कि आपने इतनी मेहनत की है कि आप इन 5000 प्रश्नों ई बुक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिए। तो मैं जो विद्यार्थी यहाँ पर रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे उन सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको रेट पात्रता एग्जाम है अगर पहली बार में क्लियर करना है, अगर आप देख रहे क्या सपना कि गुरुजी मुझे बस कैसे भी करके पहले बार में पात्रता क्लियर करनी है, मेंस एग्जाम में तो मैं जैसे तैसे पढ़ लूंगा, तो आप तो वैसे पात्रता क्लियर करवा दो। तो वैसे आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, इन अंतिम दिनों में बस आप 5000 प्रश्नों के ई बुक को पढ़ कर एग्जाम देने चले जाओ, मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन पक्का। कह रहे जी ई बुक कहाँ मिलेगी, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज है, 99 रुपए का इस ई बुक का चार्ज लगेगा। और ये ई बुक मिलेगी कहाँ पर है, तो सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लो, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आप मुझे 99 रुपये का पेमेंट करना है। क्या करोगे आप, मुझे इससे नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करिएगा और आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना, यानी कि फोन पे भी आपको इसी में करना है और इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल देकर उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं ये 5000 ई बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। और मेरा आपसे दावा रहा अगर आप ये पढ़ कर चले गए ना आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। अब बात करो यहाँ पे आंसर की, और यहाँ पे बता रहे बेड़ज बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी ए बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, लोनी नदी किस सागर में मिलती है, कि लोनी नदी किस सागर में जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, हिंद महासागर है या प्रशांत महासागर है। कि लोनी नदी की बात की जा रही है और लोनी नदी आपके अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बी बताने वालों का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है किस नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है किस नदी के किनारे स्थित है, बनास नदी, गंभीरी नदी, चंबल नदी या आपके लोनी नदी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो आपके गंभीरी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर आपका 20 रहेगा। याद है दोस्तों 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है किसने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है किसने करवाया, महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा उदय सिंह। बताइएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है किसने करवाया था। जी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर गुरुजी आप तो बी को लग दो। बिल्कुल शानदार। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन किया एक बार लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से लेना, ताकि हमारे आगामी जितने भी क्लासें मिलेगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो कि रणथंभौर दुर्ग है किस जिले में स्थित है। कि रणथंभौर दुर्ग है किस जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर है, जयपुर है, अलवर है या आपका भरतपुर है। कि रणथंभौर का दुर्ग है किस जिले में स्थित। आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि रणथंभौर दुर्ग है आपके किस जिले में है। कि रणथंभौर दुर्ग हमारे सवाई माधोपुर में, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे जिन विद्यार्थी का सभी का सही। दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक फ्री नोट्स भी तैयार कर दिया। फ्री नोट्स कहाँ पे मिलेंगे आप सभी विद्यार्थियों को बता दो। जिन विद्यार्थी को फ्री नोट्स लेना है वह विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। वहां पर मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री नोट्स उपलब्ध करवा दिए हैं। तो याद रहे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यानी जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वैसा का वैसा आपको टेलीग्राम में नाम जाके सर्च कर लेना। और मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए वहां पर फ्री में क्या करवा दिए, टेलीग्राम में मैंने सभी के लिए नोट्स उपलब्ध करवा दिए। आप सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर मैं सभी के लिए फ्री नोट्स उपलब्ध करवा दिए, ठीक है ना। अब बताओ कि रणथंभौर दुर्ग आपके किस जिले में है। तो रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे जिन विद्यार्थी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग है किस शहर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग है किस शहर में स्थित है। जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या उदयपुर है या आपका जोधपुर है। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो कि मेहरानगढ़ का दुर्ग आपके कहां पर है। कि मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण आपके जोधा ने करवाया था। कब करवाया था, 1459 में करवाया था। जो मेहरानगढ़ का दुर्ग किस पहाड़ी पर है, आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है घाघरौन दुर्ग है किस नदी के संगम पे स्थित है। घाघरौन का दुर्ग है किस नदी के संगम पे स्थित है। आप सभी विद्यार्थी बताओ। कालीसिंध और आहू, बनास और बेड़च है, चंबल और बनास है, लूणी और जुवाई। जी घाघरौन दुर्ग की बात की जा रही है। और घाघरौन दुर्ग आपका एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और घाघरौन का जो दुर्ग है आपके कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर है। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा कि घाघरौन का दुर्ग है कहाँ पर है। घाघरौन का दुर्ग आपके झालावाड़ में है। कहाँ पर है, झालावाड़ में, ठीक है ना। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कमेंट करे, ए कमेंट करने वाले का सही। दोस्तों याद रहे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं सुबह को 7 बजे लाइव क्लास लेकर उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सबके सामने कि जूनागढ़ दुर्ग है किस शहर में स्थित है। कि जूनागढ़ का दुर्ग है किस शहर में स्थित है। आपके बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि जूनागढ़ का दुर्ग है आपके किस शहर में स्थित है या किस जिले में स्थित है। कि जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में है, जिसे रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं। जैसे आपसे पूछे जमीन का जेवर किसे कहते हैं, तो जमीन का जेवर भी आपके जूनागढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का प्रश्न देखिएगा, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। राजा मानसिंह है, महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा या महाराजा सवाई जय सिंह ने। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा मानसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा मानसिंह ने करवाया था। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे, ए बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि नाहरगढ़ दुर्ग है किस जिले में या किस शहर के पास है। कि नाहरगढ़ का दुर्ग है किस जिले में या किस शहर के पास है। आपके जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर। आप सभी विद्यार्थी मुझे आंसर दे दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। केवल नाहरगढ़ दुर्ग की बात की जा रही है और नाहरगढ़ का दुर्ग आपके जयपुर में है। और इसी नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महल है। कितने हैं, एक समान है 9 महल। अगर आपसे पूछे एक समान 9 महल कहाँ पर है, तो आपके एक समान 9 महल आपके नाहरगढ़ के दुर्ग में। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि उदयपुर का सिटी पैलेस के जेल के किनारे स्थित है। उदयपुर का सिटी पैलेस के जेल के किनारे स्थित है। पिछोला जेल है, फतेह सागर जेल है, जैसलमेर जेल है या आपके उदय सागर जेल। बताओ उदयपुर का सिटी पैलेस है आपके किस जेल में किनारे स्थित है, तो आपके पिछोला जेल के किनारे। यहीं पे बात की जाए कि नटने का चबूतरा कहाँ पर है, तो नटने का चबूतरा भी आपके कहाँ पर है, पिछोला जेल के किनारे पर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में स्थित है प्रसिद्ध मीनार कौन सी है। कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है प्रसिद्ध मीनार कौन सी है। विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुतुब मीनार है या रणस्तंभ। बताओ भाई। दोस्तों क्लास में अभी तक भी लाइक की संख्या काफी कम है भाई। एक बार लाइक करो विद्यार्थी और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक की संख्या काफी कम है तो आप जल्दी से लाइक कर दो।
चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध मीनार कौन से रहेगी? तो आपके रहेगा विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ की आपसे ऊंचाई पूछी जाए कि 122 फीट की क्या इसमें ऊंचाई है, और आपसे पूछा जाए विजय स्तंभ में कितनी सीढ़ियां हैं, तो इसमें 157 सीढ़ियां कितनी हैं? 157 सीढ़ियां। अगर आपसे ऊंचाई की बात की जाए ना तो ऊंचाई 122 फीट है, 157 सीढ़ियां हैं। विजय स्तंभ कितने मंजिल हैं? आपके 9 मंजिल। कितने मंजिल हैं? 9 मंजिल, ठीक है ना। अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता? कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता? तो आपके बाघ पाया जाता। कौन सा? बाघ। जो विद्यार्थी बाघ कमेंट करे, सही कमेंट करे, ऑप्शन नंबर आप सभी का सही बताने वालों का सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक गहना कौन सा है? कि राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक गहना कौन सा? टीका, बोरला, बाजूबंद या सभी? क्यों जी महिलाओं के द्वारा सारे आभूषण पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का डे बताने वाले सभी का सही है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का प्रश्न है 8 बंदी। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। 8 बंदी और 9 बंदी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। इसे मैं स्टार लगा दिया, साथ में इसे मैं मोस्ट भी लगा रहा हूँ। याद रहे, सीधे के सीधे पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। याद रहे, क्लास को आपको 2 बार देख लेना। इस क्लास को कितने बार देखना? 2 बार आपको डबल दुगनी स्पीड करके देख लेना। लेकिन आपको यह प्रश्न है अच्छे से याद होना चाहिए, हूबहू परीक्षा में छपने वाले भाई, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहे, चूड़ी चूड़ी। हाँ, ऑप्शन नंबर आप सभी का ऐसे रहेगा। दोस्तों मैं आपको रेट पात्रता के ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके सीधे पेपर में छपने वाले। अगर आप रोजाना ऐसे ही क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप अभी से मुझे सब्सक्राइब कर लो, अभी से आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं रोजाना ऐसे कैसे क्लास लेकर आऊंगा। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मनोविज्ञान की मैं क्लास लेकर आऊंगा, और वह कब लेकर आऊंगा? मैं शाम को 4 बजे क्लास शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताओ आपके लिए मनोविज्ञान की क्लास है किस समय पर कर दी जाए। यह आपका होमवर्क है। आज का होमवर्क आप सभी के लिए क्या रहेगा कि हमारी मनोविज्ञान की मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं, और वो मैं आपके किस समय पे शुरू करूं, यह आपका होमवर्क है। आपके कमेंट के अनुसार मैं क्लास शुरू करूंगा। आप कमेंट करके बता देना किस समय करनी चाहिए। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान की महिलाएं कानों में कौन सा गहना पहनती है? झुमका, कुंडल, टोपस या सभी? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थानी जो महिलाएं होती है कानों में झुमका भी पहनती है, कुंडल पहनती है, टोपस पहनती है। कि जो ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक कर दे, क्या बिल्कुल सही है भाई। अगर आप डी जो कमेंट कर रहे हो ना, डी कमेंट कर रहे हो तो आपका सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन राजस्थान का कौन सा जिला सबसे छोटा है? अरे भाई बताओ, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे छोटा है? दोस्तों हमारे राजस्थान में जिलों की संख्या की बात की जाए तो कितने हैं? हमारे राजस्थान में 41 जिले। कितने हैं? 41 जिले। और बात की जाए जब हमारे राजस्थान, दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जब राजस्थान में 33 जिले थे तो सबसे छोटा जिला था आपका धौलपुर। कौन सा था? कि धौलपुर था। जब राजस्थान में गुरुजी 50 जिले थे उस समय हमारा राजस्थान का छोटा जिला था दूदू। कौन सा था? दूदू। लेकिन अभी हमारे राजस्थान में जिलों की संख्या 41 है। कितने जिले हैं? 41 जिलों की संख्या। अभी ऐसा कोई जिला घोषणा नहीं हुआ कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला काश के। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को क्या रखेंगे? क्वेश्चन मार के रहने देते, क्योंकि जब तक हम जिलों के बारे में पूरी सूचना नहीं आ जाएंगे हम इसके बारे में घोषणा नहीं बता सकते हैं। तो आप दोस्तों आप भी निश्चित हो जाएगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। मैंने 33 के अनुसार बता दिया कि आपका धौलपुर है, और मैंने 50 के अनुसार बता दिया कि आपका दूदू है, और मैं 41 के अनुसार आपके मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता? पश्चिमी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है या उत्तर राजस्थान? क्यों जी राजस्थान में जो सर्वाधिक मरुस्थल है ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर हम 1 को लॉक कर देंगे। अगर आप भी यहाँ पर ये बता रहे हो तो सही कमेंट करो। अगर आप रोजाना इस तरह की क्लासें देखना पसंद करते हो तो आप अभी मुझे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब मैं 7 जो क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। अगला ऑप्शन रहेगा आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, कुशाल सिंह, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। और यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा है सभी का? यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे, सभी का आंसर है। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बता रहे? कुशाल सिंह बता रहे कि ठाकुर कुशाल सिंह को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर हमारा बी से रहेगा।
क्या रहेगा, ये बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान का प्रसिद्ध है लोक नृत्य कौन सा है, कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका घूमर है, कौन सा रहेगा घूमर। जो भी विद्यार्थी घूमर बता रहे हैं सही कमेंट करें। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या आपके नर्मदा। कि चंबल नदी आपके किस नदी की सहायक नदी है, तो आपके रहेगी यमुना नदी की सहायक नदी। किसकी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। जो विद्यार्थी यहाँ पर बे बता रहे हैं, बे बताने वाले का सही। दोस्तों अभी भी लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जब क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है बनास नदी किस नदी के सहायक है, बनास नदी आपके चंबल नदी की सहायक है। किसकी है, चंबल की सहायक नदी है। बिल्कुल जो विद्यार्थी चंबल कमेंट करे सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है कि लंबाई के अनुसार है विश्व में कौन से स्थान पर आती है। क्वेश्चन को मैं सबसे पहले स्टार लगा दूंगा, फिर इसको मैं मोस्ट भी लगा रहा हूँ। अब आंसर दो। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है सबसे पहले तो याद होनी चाहिए कितने किलोमीटर आपके 36 किलोमीटर है। और कितने नंबर पे आती है, कुरेश जी दूसरे नंबर पे आती है। किस पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है बे कमेंट करे ना, हाँ बे कमेंट करे तो आपका सही है। अगला ऑप्शन देखो, रणथंभौर किला किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था, कि रणथंभौर का जो किला है किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया। गुर्जर, तिहार है, चौहान है, कछवा या आपका मेवाड़ है। यानी कि यहाँ पर एक आपका चौहान राजवंश के द्वारा, किसके द्वारा, चौहान राजवंश के द्वारा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बे बता रहे तो आपका सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन राजस्थान का कौन सा किला किले के भीतर बसा हुआ शहर कहलाता है, कि राजस्थान का कौन सा किला किले के भीतर बसा हुआ शहर कहलाता। चित्तौड़गढ़ है, आमेर है, जैसलमेर है या आपका मेहरानगढ़ है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा किला जिस किले के भीतर बसा हुआ शहर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात की जाए आपका यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में भी है और यहाँ पर जैसलमेर में भी है। यानी कि आपका यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, यानी कि प्लस ए प्लस आपका सही दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। क्योंकि आपका चित्तौड़गढ़ भी एक लिविंग पोर्ट है और आपका जैसलमेर का सोनार का दुर्ग है, यह भी आपका लिविंग पोर्ट है। इसका मतलब आपके दोनों ऑप्शन सही रहेंगे दोस्तों। क्या है, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताना चाहूंगा, अगर आप हैं क्लास में थोड़े लेट चले हो तो आपको मैं फिर से बता दूंगा, अगर आप भी करे हो रेट पात्रता की तैयारी, आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक बनने का, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का बुक तैयार करवा दिया। कितने प्रश्नों का, 5000 प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करवा दिया। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ के जाते हो, मैं आप सभी विद्यार्थियों से 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपको ई बुक चाहिए, इस ई बुक का नाम मात्र का चार्ज है कितना, 99 का चार्ज लगेगा। ई बुक कहाँ मिलेगी, तो नंबर नोट कर 63, नंबर अच्छी तरह से देख लो भाई, 6367 है, 25 है, 6253। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। आपको मुझे इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। और साथ में बात की जाए, अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी को मनोविज्ञान के क्वेश्चन चाहिए कि मुझे मनोविज्ञान के क्वेश्चन चाहिए, तो मनोविज्ञान के मैंने 1500 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। कितने, मनोविज्ञान के मैंने 1500 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आपको मनोविज्ञान के क्वेश्चन का मात्र आपको 21 रुपये का चार्ज लगेगा। कितना, मात्र आपको 21 रुपये का चार्ज लगेगा। ये मिलेगा कहाँ पर है, तो फिर वही नंबर आपको 6367 है 2562 पर, यानी ये नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं। इसे नंबर पे आपको 21 का फोन पे गूगल पे पेटीएम करा दीजिएगा और इसे नंबर से स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। केवला देव आपके भरतपुर में है, ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा पुष्कर झील है, पुष्कर झील है किस जिले में स्थित है, तो पुष्कर आपके कहाँ पर है, अजमेर में, जिसे हम राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम राजस्थान का हृदय कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन आपके सामने है। इससे पहले आप एक बार लाइक कर दो भाई, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। अगला ऑप्शन देखने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, जल्दी से सभी विद्यार्थी को आ जाना है। कहाँ पे आना है, सभी विद्यार्थी आ जाओ जल्दी से। और कहाँ पे आ जाएंगे सभी विद्यार्थी, यूट्यूब में सर्च करो RB1 सीट, ऐसे कैसे सर्च करना, मैं यहाँ पर ऊपर भी लगा दिया हूँ, ये नाम सर्च कर लो और RB1 सीट में आ जाओ। मैं आपके वहाँ पर लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ भाई, लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो जल्दी से RB1 सीट में आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन है, चूड़ा और बाजूबंद है राजस्थान के किस जनजाति में प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन काफी अच्छा है। चूड़ा और बाजूबंद है राजस्थान किस जनजाति में प्रसिद्ध है, भील है, मीणा, ग्रासिया या सेरिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है और सभी विद्यार्थी को यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास हमारे अंतिम पड़ाव पर है, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो मुझे क्लास का टाइम बता दो, तो सुबह को हमारी क्लास आती है, कब आती है, सुबह को हमारी क्लास आती है जो आपकी 7 बजे। कब आती है, 7 बजे सुबह क्लास आती है। और
आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर देना, ताकि हर क्लास में आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चूड़ा और है बाजूबंद राजस्थान की किस जनजातीय महिलाओं में प्रसिद्ध है? भील है, मीणा, ग्रासिया या सेरिया। तो आप सभी को बताएं यह चीज़ें सभी जनजाति में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो प्रसिद्ध है ये आपकी मीणा जनजाति में प्रसिद्ध है। किसमें? मीणा जनजाति में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। मीणा जनजाति सर्वाधिक रूप से आपके पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। कहाँ पर करती है? पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति आपके सर्वाधिक रूप से आपको देखने को मिलती है। तो इसी के साथ दोस्तों जल्दी से आप यूट्यूब में सर्च करके आ जाओ RB1 सेट। आपको क्या करना है? RB1 सेट यूट्यूब में सर्च करके आ जाना। तो जल्दी से आप विद्यार्थी वहां पे आ जाओ। मिलते हैं RB1 सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।